राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर हमारे सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे कुछ साथियों ने जो है काफ़ी दिनों से जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि एक वीडियो लेक्चर जो है वो हाइट पर जो है हो जाए, ताकि जो है इस क्षेत्र में भी जो है हम अच्छा काम कर सकें और हमारे लिए कुछ जो है लाभदायक सिद्ध हो। तो आज हम उन्हीं साथियों की जो है रिक्वेस्ट का संज्ञान लेते हुए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कद ना बढ़ना, हाइट का ना बढ़ना, लंबाई का ना बढ़ना, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमारे नए साथी जो हमारे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में यदि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर अपने साथियों में ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जो है इस ग्रुप में जोड़ने का आप जो है प्रयास करें, ताकि उनको भी जो है इलेक्ट्रोमोपैथी में जो है उनका भी ज्ञान वर्धन हो। तो साथियों, जो हमारे नए साथी हैं, कुछ कॉपियाँ हमारे पास में अभी जो है बैलेंस हैं। अगर वो साथी अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं या अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये हमारी जो न्यू ईएच बुक है वो बहुत ही यूज़फुल है। साथियों, इस बुक में जो है ऐसे हमने जो है इलेक्ट्रोमोपैथी में रामबाण जो है कंपोजिशन इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें कोई हमने छिपाव नहीं किया है कि लोगों की अक्सर आदत होती है कि अगर उनको किसी रोग पर पकड़ अच्छी हो जाती है तो वो दूसरे को बताते नहीं हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम ही इसके जो है मालिक हैं, हमें इसका ज्ञान हुआ है बस, और किसी को नहीं। तो ज़्यादातर लोगों की भावना ऐसी होती है, सभी तो नहीं होते, लेकिन फिर भी लोगों की ऐसी भावना होती है कि वो किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन साथियों, हमारा जो है वो एक खुली किताब है। हम किसी से कोई छुपाव नहीं करते हैं। जो हम ट्रीटमेंट अपने रोगियों को देते हैं वही हम आपको बताते हैं, और उससे जो है वीडियो लेक्चरों से और उस बुक से जो है हमारे हज़ारों साथी जो है इसका लाभ उठा रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस वो अपनी कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर किसी से कोई फीस वगैरह जो है नहीं ली जाती है, लेकिन हम केवल उन्हीं साथियों को ग्रुप में जोड़ेंगे जो सीखने के इच्छुक हैं। क्या होता है कि कुछ साथी जो है हमारे ग्रुप में जुड़ जाते हैं और उसके बाद जो है वो इधर उधर की पोस्टें ग्रुप के अंदर डाल करके जो है ग्रुप की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, और फिर उसको हमने जो है मजबूरन वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो जो साथी सीखने के इच्छुक हैं वो केवल इलेक्ट्रोमोपैथी से संबंधित ही पोस्ट इसके अंदर डालें, बातें करें, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो आइए साथियों, आज हम जो है इस पर चर्चा करते हैं। लंबाई का ना बढ़ना, कद का ना बढ़ना। देखिए साथियों, सभी चाहते हैं कि हमारी लंबाई जो है वो दूसरों की तरह लंबी हो। अच्छी हाइट जो है ना सिर्फ स्वास्थ्य की परिचायक है, बल्कि अच्छी पर्सनालिटी की को भी दर्शाती है। छोटे कद वालों में जो है हीन भावना आ जाती है और वो दूसरों से जो है अपने आप को जो है अकेला रहने में ज़्यादा जो है वो महसूस करते हैं कि हम अकेले रहे तो अच्छा है। और इसके अतिरिक्त लंबे कद वालों को जो है आर्मी में या
कोई भी बेल्ट की जॉब है उसके अंदर या सरकारी नौकरियों में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, प्राथमिकता उनको मिलती है और उनको चयन होता है। तो एक जो है नॉर्मली कद जो होना वो बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसके कारणों के ऊपर हम अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इसका कारण है कद ना बढ़ने का, वो है एक जेनेटिक अवस्था, स्टेज। जेनेटिक प्रॉब्लम जो है 80% लोग जो है वो जेनेटिक जीन के कारण जो है वो उनका हाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यदि मतलब जैसे माता पिता की लंबाई ज़्यादा नहीं है तो बच्चे की भी लंबाई उनके अकॉर्डिंग ही होगी, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। लड़कियों की लंबाई जो है वो लड़कों की अपेक्षा छोटी होती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लड़कियां होती है वो जो है लड़कों की अपेक्षा छोटी ही होती है। कोई एक आधा अपवाद हो सकता है कि लंबी हो जाए। इसके अतिरिक्त भौगोलिक स्थिति भी जो है हमारी ऊंचाई को प्रभावित करती है, कद को प्रभावित करती है। जैसे जो ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जैसे इधर नेपाल है, भूटान है, इधर अपना जो है चीन वगैरह का है, जैसे ये लोग जो हैं जो मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा छोटे होते हैं। उनकी औसत जो होती है वो ज़्यादा छोटे होते हैं सभी। इसके अतिरिक्त साथियों जो है पौष्टिक आहार की कमी के कारण भी जो है ग्रोथ रुक जाती है। जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते, शरीर को पूरा विश्राम नहीं देते हैं, तो वो भी उनकी भी हाइट रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो सोते समय जो है हमारा जो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा सक्रिय होता है उस समय। तो जो बच्चे ज़्यादा सोते हैं उनकी हाइट जो है औरों की अपेक्षा ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये भी एक जो है इसके अंदर कारण है। कद वृद्धि जो है रुक जाती है। ज़्यादा नींद ना लेने से HGH का निर्माण नहीं हो पाता। और जो लोग खेल कूद या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की भी जो है लंबाई रुक जाती है। और साथियों देखिए, कद बढ़ने की जो है एक उम्र सीमा होती है। जैसे 14 से 17 वर्ष की आयु के बीच जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हालांकि 21 वर्ष तक जो है आयु जो है कद बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन 14 से 17 वर्ष की आयु का जो मिडेस्ट है, जो ये ड्यूरेशन है, इसमें जो है कद बहुत जल्दी बढ़ता है। साथियों इस समय में जो है जो हड्डियों के अंत में जो कुछ प्लेटें होती हैं जिनको हम ग्रोथ प्लेट बोलते हैं, जिसको एपिफाइसिल भी कहते हैं, ये ग्रोथ प्लेटें जब तक खुली रहती हैं, ओपन रहती हैं, तो हड्डियों का विकास होता रहता है, उसमें बढ़ता रहता है कद। लेकिन जब ये क्लोज हो जाती हैं तो फिर हाइट बढ़ना बिल्कुल एकदम से रुक जाता है। उसके बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती है। तो साथियों इन कारणों में जो है 80% जो है वो कारण है जेनेटिक, और 20% जो कारण है वो है पोषण और पर्यावरण जैसे कारकों पर जो है ग्रोथ ये निर्भर करती है। तो साथियों इसके लक्षणों की बात करें, लक्षणों में आप पहचान सकते हैं। सबसे बड़ा लक्षण तो एक तो ये है कि जो है वो अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अगर कोई हमारे सामने से जा रहा है, छोटा कद है, तो उसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक वो अपनी उम्र नहीं बताए। और जब पता चलता है अरे ये छोटा सा है, उम्र तो इसकी जो है 10-12 साल लग रही है और ये 20 साल का है, तो जब तक उसकी उम्र का पता ना चले वास्तविक का, तब तक हम नहीं उसको बता सकते कि ये जो है छोटा है या बच्चा है, या कद हाइट इसका जो है हाइट छोटी रह गई है।
तो सबसे बड़ा तो एक ये लक्षण उसमें दिखाई देता है। दूसरा लक्षण है ऐसे लोगों में जिनकी हाइट छोटी होती है, उनके हाथों के नाखून, हाथ पैरों के नाखून हैं, बाल हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं, वो भी मतलब छोटे ही रह जाते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते इतने। और जो है साथियों, इसके अतिरिक्त जो छोटा कद जिनका होता है, उनके हाथ पैर छोटे छोटे दिखाई देंगे। एक लक्षण जो है इसका ये दिखाई देता है कि कद ना बढ़ने का। और वही बात है साथियों, जो हड्डियां होती हैं उसके अंत में जो ग्रोथ प्लेट जिसको हम बोलते हैं, जो वो फ्यूज हो जाती हैं, तो कद जो है फिर बढ़ता नहीं आगे और वो रुक जाता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं साथियों, वो इस रोगी को जो है हम आराम से इजीली उसको पहचान सकते हैं कि ये जो है बौना रह गया है, कद छोटा रह गया है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में साथियों उचित कारण जान करके ही इसका इलाज हमें करना चाहिए। देखिए साथियों, पौष्टिकता की कमी से भी हो जाता है। तो ऐसे में जो है देखिए 80% तो बता ही दिया आप लोगों को जो माता पिता की वो है। और उसके बाद में भी अगर हम प्रयास करते हैं, जो बच्चा जो है 12 साल से लेकर के 17 के बीच में है और उसका हाइट उसमें नहीं बढ़ रहा है, तो उस समय अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ही मतलब जो है उसमें हमें जो है सफलता के चांस उसमें मिलते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि उसके बाद जो है 21-22 के बाद में जो है दवाई देना शुरू करते हैं और उसका जो है उस टाइम ग्रोथ प्लेटें बंद हो जाती हैं और फिर ये कहते हैं कि दवाई ने काम नहीं किया, जबकि ये उनकी नासमझी है, उनको उसका नॉलेज नहीं है कि अब हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर आप किसी को भी दवा दें और उसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो 12 साल से जो है 17 साल के बीच के लोगों को ही आप ले, 12 से 21 साल के बीच के लोगों को ही आप ले, उन्हीं का कद बढ़ना संभव है। और साथियों, केवल दवा से कुछ नहीं होने वाला, शारीरिक परिश्रम करना, एक्सरसाइज करना, और इसमें जो है ना पुलअप जो है लटकना, डेली जो है कम से कम जो है 10-15 मिनट ऐसे अगर वो पुलअप एक्सरसाइज करता है, तो अपनी औषधियाँ और पौष्टिक आहार खाने में जो है प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह का ज़्यादा मात्रा में अगर वो प्रयोग करता है तो उसका कद बढ़ना संभाविक है साथियों। क्योंकि देखिए जेनेटिक प्रॉब्लम उसको है, लेकिन अगर एक्सरसाइज करे तो एक्सरसाइज से सब कुछ हो सकता है। पॉसिबल है कि वो 1-2 इंच उसकी जो है माता पिता से हाइट ज़्यादा निकल जाए। तो इस प्रकार से जो है हम खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए, देखिए कोई भी ट्रीटमेंट जो है जब तक आप उसका लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। कितना अच्छा ट्रीटमेंट आप कर लीजिए उसका, जब तक उसका खान पान हम नहीं सुधारेंगे, उसके लाइफस्टाइल को हम नहीं सुधारेंगे, केवल दवा देने मात्र से जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। ये तो केवल हेल्पिंग के तौर पर जो है हम मेडिसिन को देते हैं ताकि अंदर से जो है वो HGH हार्मोन का जो है वो सेक्रेशन ज़्यादा करे, थोड़ा सा बढ़ाएं। लेकिन साथ साथ में इसके साथ खान पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है और एक्सरसाइज का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो देखिए उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, नर्वस सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसमें जो है हम BP, BC, एस्टेन और RE ये मेडिसिन हमने लेनी है। और D4 से जो है इसकी बराबर मात्रा में 7.5 ml जो है खाली बोतल में 30 ml में डालना है। और उम्र के हिसाब से 10 से 20 बूंद, जैसी उम्र है उसके हिसाब से 10 से 20 बूंद 3 या 4 बार जो है रोगी को दें। दूसरा हमारा कंपोजिशन है साथियों C4, विनिरियोवन और BE, बेलोइलेक्ट्रिसिटी। C4 देखिए हड्डियों को विकास में बहुत ही हमारी जो है स्केलेटल की जो है अस्थियों की औषधि है और अस्थियों पर इसका बहुत अच्छा खासा कार्य है। तो C4 का हमने यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया है। विनिरियोवन जो है हेरिडिटी क्रम है उसको तोड़ने के लिए। और BE जो है साथियों ये जो है ब्लड के अंदर उचित मात्रा में जो है सफिशेंट मात्रा में जो है
न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह, पौष्टिक आहार जो है ये ब्लड के माध्यम से पहुंचाने में सहायता करती है। तो यहाँ पर जो हमने C4, विनिरियोवन और बेलोलैक्टिसिटी का लिया है और इन सब की 10-10 ml 30 ml में मिला लेनी है। वही 10 से 20 बूंद जो है अकॉर्डिंग टू एज पेशेंट को देनी है 3 या 4 बार। और तीसरा हमारा जो कंपोजिशन बनता है साथियों, यहाँ पर C1 और F1। C1 और F1 यहाँ पर हमने C1 क्यों लिया, क्योंकि C1 जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कार्य करती है, उसकी कार्यक्षमता को उसको बढ़ाती है। F1 जो है C1 की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, उसकी जो है शक्ति को बढ़ाता है, पावर को बढ़ाता है। अगर हम F1 इसके साथ लगाते हैं तो कम से कम 5 गुना शक्ति जो है C1 की बढ़ जाती है यहाँ पर। तो C1 और F1 का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे साथियों। इसकी जो है हमने 15 ml जो है खाली बोतल में ले लेना है। इसकी 10 से 20 बूंद सुबह और शाम रोगी को देना है। और चौथा है साथियों लोकल अप्लाई के लिए। तो लोकल अप्लाई में जो है C4, F1 और RE का हमने प्रयोग किया है। D3 से लेना है 20-20 बूंद तीनों की, खाली बोतल में डाल करके 27 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है। और साथियों इसको सुबह शाम राइट ईयर के बिहाइंड में जो हमारा दायां कान है उसके पीछे जो ये कैविटी है जहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। इसका अप्लाई करने का मात्र यही है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करना होता है। इसका इतना ही उद्देश्य मात्र है, यहाँ पर सुबह शाम लगाएं। तो कई बार हमने देखा है कि यहाँ पर दवाई लगाने से क्या है कि ये कान के पीछे की हड्डी जो है वो बढ़ने लगती है साथियों। तो ऐसी अवस्था में जो है ना वो क्या करें, एक बार ही उसको लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो एक बार उसको लगाएं। तो इस प्रकार से उचित खान पान का ध्यान रखते हुए और जो है औषधियों का भी जो है एक रेगुलर तौर से जो है उनका प्रयोग करते हुए अगर हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें 100% इसमें सफलता मिलती है साथियों। लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जिस उम्र में जो है ग्रोथ होती है, हमारी जो प्लेटें हैं वो ओपन रहती हैं, ग्रोथ प्लेटें जो ओपन रहती हैं तब तक हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ प्लेट बंद हो जाने के बाद में, फ्यूज होने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी कुछ कर लीजिए, ये दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी वहाँ पर। तो इसलिए जो 14 साल से 21 साल के बीच की जो उम्र है उन्हीं रोगियों को आप ये दें, चाहे वो हेरिडिटरी का हो या पर्यावरणीय या पौष्टिक की जो है कमी से उसको उत्पन्न ये प्रॉब्लम हो गई हो या बीमार हो गया हो किसी भी कारण से। तो अगर हम इस ड्यूरेशन में उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे जो है परिणाम इसमें मिलते हैं। आज का हमारा जो है ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर जो है अपने कमेंट, अपने फीडबैक ज़रूर दिया करो। क्योंकि साथियों जो हमारा आरबी गोस्वामी ग्रुप है उसमें जो है इस वीडियो को पसंद नहीं करते, फिर भी मैं अपना जो है एक कर्तव्य समझते हुए उसके अंदर इसको शेयर करता हूँ। लेकिन लोग उसके अंदर देखते नहीं हैं, केवल ट्रीटमेंट ही पूछते हैं। लेकिन जो हमारा एक्टिव ग्रुप है उसमें हमारे साथी सभी जो है इसको देखते हैं और लेकिन कमेंट तो उसमें ही बहुत कम करते हैं। तो साथियों मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सब लोग इसको देख रहे हैं और हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं अपना समय निकाल करके, तो कम से कम आप इतना है तो एक धन्यवाद तो कम से कम बोल सकते हो ताकि मुझे ये पता चले फला डॉक्टर ने जो है इसको देखा है। तो इसको जो है आप ऐसे मत लिया करो कि बस बना दिया है, हमने देख लिया है, बस कुछ नहीं कहना इसके बारे में। तो ज़रूर और किस रोग पर आप चर्चा कराना चाहते हो, जो रोग हमारी बुक में नहीं है और जिसका वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं बना है, उनको छोड़ करके अगर आप किसी रोग पर चर्चा कराना चाहते हो तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।